महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन आर्मी चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साल 2025, कश्मीर की धरती जिसे लोग जन्नत कहते हैं, लेकिन इस जन्नत की वादियों में ऐसा तूफान आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया। ये कहानी है एक खूनी साजिश की और उस साजिश का अंत करने वाले सबसे बड़े मिशन की। अप्रैल महीने की ठंडी सुबह पहलगाम घाटी सैलानियों से भरी थी। हर तरफ रौनक थी, बच्चे हंस रहे थे, लोग वादियों की खूबसूरती कैमरों में कैद कर रहे थे। लेकिन अचानक कुछ ही सेकंड में सब बदल गया। जंगल की ओर से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। 3 से 4 आतंकी हथियारों से लैस भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे। मासूम बच्चे गोलियों का शिकार हो गए। औरतें जमीन पर गिर पड़ी। उस दिन कुल 26 लोग मारे गए। ये हमला किसी आम गिरोह का काम नहीं था। इसके पीछे था पाकिस्तान आतंकी हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह। पूरा देश सदमे में था। हर तरफ सवाल उठ रहे थे, इन दरिंदों को कब तक बख्शा जाएगा। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। जांच में पहली बार बड़ा सुराग हाथ आया। आतंकियों के ठिकाने से मिला एक हुवावे सैटेलाइट फोन। ये फोन भारत में 22 अप्रैल से सक्रिय था और लगातार पाकिस्तान से कनेक्शन ले रहा था। खुफिया एजेंसियों को यकीन हो गया, हमले का मास्टरमाइंड अभी भी भारत की जमीन पर छुपा है। उसके पास पाकिस्तानी हथियार और आधुनिक संचार प्रणाली है। मई और जून के महीनों में सुरक्षा बलों ने लगातार छापेमारी की। कश्मीर के कई हिस्सों में स्थानीय मददगारों को पकड़ा गया। जांच में साफ हुआ कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों ही इस हमले के पीछे थे, लेकिन हाशिम मूसा पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर जुलाई 2025 की एक रात अचानक वही सैटेलाइट फोन दोबारा सक्रिय हो गया। उसकी लोकेशन आई, हरवान दाचीगाम का जंगल, श्रीनगर के पास। ये वही जगह थी जिसके ऊपर खड़ा है महादेव पीक। भगवान शिव से जुड़ा ये इलाका हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र है और अब यहीं छिपा था कश्मीर का सबसे बड़ा गुनहगार। सेना ने तय किया, इस मिशन का नाम होगा ऑपरेशन महादेव। 28 जुलाई 2025 की रात घड़ी में 2 बजे थे। भारतीय सेना के पैरा कमांडोज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें चुपचाप दाचीगाम के घने जंगलों में घुस रही थी। ड्रोन आसमान से निगरानी कर रहे थे, जवान नाइट विजन में आगे बढ़ रहे थे। सुबह होने ही वाली थी कि दुश्मन की हलचल महसूस हुई। कुछ छायाएं पेड़ों के पीछे भागती दिखी और फिर गूंज उठी गोलियों की आवाज। घंटों तक दोनों ओर से फायरिंग होती रही। आतंकी बार भागने की कोशिश करते, लेकिन जवानों का शिकंजा कस चुका था। आखिरकार 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। यासिर उर्फ छोटू अफगानी, इनके पास से बरामद हुए एम्मा कार्बाइन एंड राइफलें, सैटेलाइट फोन और पाकिस्तानी पहचान पत्र। जिस शख्स ने मासूमों का खून बहाया था, उसका अंत अब उसी जमीन पर हुआ। मुठभेड़ के बाद बरामद हथियार और फोन चंडीगढ़ की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यही हथियार पहलगाम हमले में इस्तेमाल हुए थे। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की जमीन पर आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है। ऑपरेशन महादेव ने यह साबित कर दिया है। उधर पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों के परिवारों ने राहत की सांस ली। ओडिशा के एक पीड़ित की पत्नी प्रियदर्शिनी ने कहा, हमें न्याय मिला है। अब मेरे बच्चों को गर्व है कि उनके पिता की शहादत बेकार नहीं गई। बाद में संसद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सराहना की गई। यह संदेश पूरे विश्व को गया, भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इस तरह महादेव पीक की तलहटी में आतंक का अंत हुआ। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की धरती पर बुराई को मिटा दिया गया। यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह था न्याय। उन मासूमों के लिए न्याय जो पहलगाम में मारे गए, और एक चेतावनी भी, भारत की धरती पर आतंक का अंजाम सिर्फ मौत है। यही है ऑपरेशन महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इंडियन आर्मी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और ऐतिहासिक और सच्ची कहानियां ला सकें।